इस वीडियो में हम एसएससी के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें, हमारे पास दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, इनके पेरीमीटर का रेशियो हमको दे रखा है 4 और 7 एंड द सम ऑफ द एरिया, दोनों के एरिया का सम 195 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमें पता करना है 1/3 ऑफ द डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रू ट्रायंगल। दोनों ट्रायंगल के एरिया का डिफरेंस का 1/3 हमें पता करना है। तो पेरीमीटर का रेशियो 4 और 7 है और एरिया का सम 195 है। तो हमें पता है कि जो एरिया का रेशियो होता है वो पेरीमीटर या साइड के रेशियो स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। तो a1/a2 इक्वल टू p1/p2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और p1 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं हम 4x लिख सकते हैं, और p2 7x हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो 16 और 49 का रेशियो आ जाएगा। अब देखिए a1 a2 का रेशियो 16 49 आ गया और इनका सम कितना था 195। दोनों का सम करेंगे तो 65 इंटू एक कॉमन रेशियो y ले सकते हैं, तो यहाँ से y की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब दोनों का डिफरेंस लेना है, तो अब देखिए दोनों का डिफरेंस मीन्स 49 और 16 का डिफरेंस ले लेते हैं, 33 आ जाएगा, और 1/3 तो लेना ही है, और कॉमन मल्टीपल y जो कि 3 है उससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो फाइनली हमारे पास 1/3 ऑफ द डिफरेंस ऑफ एरिया 33, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास एवरेज का है, जिसमें 62 इनिंग्स का 42 रन्स दे रखा है। अगर हमें सम निकालना है इंक्लूडिंग हाईएस्ट और लोवेस्ट स्कोर, तो 62 इंटू 42 हो जाएगा 2604, और इसके अलावा अगर हाईएस्ट और लोवेस्ट को हटा दें तो रिमेनिंग 60 का जो सम होगा 60 इंटू 40 हो जाएगा। हमें दो सर्कल दे रखा है जिसका सेंटर P और Q है और रेडियस 6 और 4 है, और दोनों एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं। एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर PQ है जो बिगर सर्कल को पॉइंट A और B पे कट करता है। तो हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, दोनों के रेडियस दे रखी, दोनों के रेडियस का डिफरेंस लेंगे तो हमें PQ की लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, तो PQ की लेंथ 2 हो जाएगी। PQ को जब हाफ करेंगे तो PM का लेंथ हो जाएगा ये इनर सर्कल के रेडियस का हाफ, PQ इक्वल टू 1 आ जाएगा। इस तरीके से हमको क्या निकालना है, AB की लेंथ निकालनी है। तो उसके लिए हम सबसे पहले AM का लेंथ निकालेंगे, फिर उसको डबल कर देंगे। तो ट्रायंगल AMP में पाइथागोरस लगा सकते हैं, AM का स्क्वायर इक्वल टू AP स्क्वायर माइनस PM स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से AM की लेंथ √35 और AB का लेंथ निकालने के लिए जस्ट डबल कर देंगे तो 2√35 हो जाएगा। ये नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास एक 5 डिजिट का नंबर x है जिसको 15, 24, 32, 48 से डिवाइड किया जाता है। हर एक केस में रिमाइंडर 9 बचता है, और ये बताया गया कि वो जो x है वो 19 से भी डिविजिबल है। तो हमें बताना है कि उस नंबर का डिजिट सम कितना होगा। तो सबसे पहले जिस नंबर से डिवाइड हो रहा है उसका एलसीएम ले लेंगे, 480 आ जाएगा। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से 5 डिजिट का नंबर कैसे लिख सकते हैं, तो 480 इंटू के प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है, अगर उस नंबर को हम इन सारे नंबर से डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली 480 भी डिवाइड होगा और साथ में 9 रिमाइंडर बचेगा। तो नंबर 480 से तो ज़्यादा ही होगा क्योंकि 5 डिजिट का है, तो इंटू के का मल्टीपल कर लेंगे, और के की वैल्यू 1, 2, 3 ऐसे तो इंटीजर हो सकता है। अब यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि किस के की वैल्यू पे वो 5 डिजिट का आएगा। तो देखिए 20 अगर हम लेते हैं के की वैल्यू, तो उस केस में 4 डिजिट का नंबर 9609 आता है। फिर उसके बाद 21 लेंगे, इस तरीके से हमको चेक करना पड़ेगा। तो लास्ट में हमारे पास एक नंबर 10089 आएगा जो कि 19 से भी डिविजिबल है, और हर एक केस में रिमाइंडर 9 भी आ रहा है। तो इस तरीके से इसका डिजिट सम कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। हमारे पास एक ट्रायंगल PQR है और 3 पॉइंट इस तरीके से हैं XYZ कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है XYRZ। तो हमें बताना है कि इस क्वाड्रिलेटरल और ट्रायंगल PXZ के एरिया का रेशियो क्या होगा। उसके लिए सबसे पहले PXZ का एरिया हम बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो अब देखिए PX जो है PQ का हाफ है तो 1/2, और PZ PR का 1/3 है तो 1/3 ऑफ टोटल एरिया हो जाएगा। मीन्स PXZ का एरिया 1/6 ऑफ A हो जाएगा। ठीक इस तरीके से QXY का एरिया क्या हो जाएगा, दोनों साइड को अगर एनालाइज करें तो QX का मतलब 1 है जो कि PQ का 1/2 है, 1 ऑफ 2 तो 1/2 हो जाएगा। ठीक इस तरीके से QY जो है 5 का 2 पार्ट है तो 2/5 ऑफ A हो जाएगा। तो टोटल एरिया 2 से 2 कैंसिल, तो
1/5 ऑफ ए हो जाएगा। अब A1 निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल एरिया अगर ए सपोज किया गया है तो उसमें से A2 प्लस A3 को माइनस करना पड़ेगा, तो हमारे पास 19A/30 आ जाएगा। अब A1 A2 का रेशियो लेंगे तो उस केस में ए से कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमारे पास 19/5 आ जाएगा। इसमें एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एक आदमी किसी स्क्वायर के डायगोनल के अक्रॉस 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1.2 मिनट में टोटल डिस्टेंस कवर कर लेता है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, एरिया ऑफ द फील्ड। तो इस डायगोनल से सबसे पहले साइड पता करेंगे, वहां से एरिया आ जाएगा। तो डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड इंटू टाइम का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1.2/60 हो जाएगा। तो टोटल लेंथ 80 मीटर आ जाएगी, और डायगोनल टू रूट ए होता है तो a इक्वल टू d/√2 हो जाएगा। 80/√2 रेशनलाइज कर देंगे तो फाइनली हमारे पास 40√2 आ जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो 3200 मीटर स्क्वायर इस स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। हमारे पास एक सर्कल है जिसका डायमीटर BA है और एक टेंजेंट PQ है। जब BA को एक्सटेंड करेंगे तो एक ही पॉइंट पे मिलता है, और उसके अलावा में गिवन है कि QPB एंगल QPB का मेजरमेंट 103 डिग्री है। तो हमें बताना है कि PAQ का मेजरमेंट क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, B इक्वल टू P इक्वल टू 13 हो जाएगा अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से। तो अब देखिए सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है मीन्स BPA ये 90 हो जाएगा, उसके अलावा APQ ये 13 बचेगा। तो यहाँ पे अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लग जाएगी, एंगल P पे जो 13 बन रहा है वो B पे 13 के इक्वल हो जाएगा। अब उसके अलावा यहाँ पे 77 प्लस A लगा देंगे, ये 13 ये 90 है तो ये 77 हो जाएगा। अगर ये 77 है तो लीनियर पेयर की वजह से 103 PAQ हो जाएगा। हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसके तीन साइड्स 10, 24 और 6 दे रखा है, और तीनों वर्टिसेस पे एक सर्कल बन रहा है जिसका रेडियस 3 है। तो हमें बताना है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एक्सक्लूडिंग द पोर्शन इनक्लोज्ड बाय सर्कल। तो हमें उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है जो इस सर्कल के पोर्शन को हटा के मिलेगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हम निकालें तो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा बेसिकली, क्योंकि ये 24, 10, 26 ये तीनों ट्रिपलेट्स। तो हाफ ऑफ द 10 इंटू 24 मीन्स 120 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा इस ट्रायंगल का। एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे तो 3 सेक्टर हैं, तीनों मिलके हमारे पास 180 बना देंगे, क्योंकि तीनों के एंगल का सम 180 होगा, इंटू पाई आर स्क्वायर होगा। तो हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर करेंगे तो तीनों पोर्शन का एरिया 14.13 आ जाएगा, और जब दोनों से का डिफरेंस लेंगे तो रिमेनिंग एरिया 105.87 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है जिसमें एक बंदा PQ को किसी आर्टिकल को 20% के प्रॉफिट पे बेचता है, फिर P को अगेन 30% के प्रॉफिट पे बेचता है, और उस केस में उसको 108 रुपए का फायदा होता है। तो हमें बताना है कि ओरिजिनली P ने कितने का उसको खरीदा था। तो इसको रेशियो मेथड से कर सकते हैं। 20% का प्रॉफिट हो रहा है B को Q को बेचने के बाद, तो 5 का आर्टिकल 6 में बेचेगा। ठीक इस तरीके से Q ने P को अगेन बेचा 30% का प्रॉफिट, मतलब 10 का लाके 13 का बेचेगा। रेशियो को इक्वल करने के लिए हम लेफ्ट हैंड में 5 से और राइट हैंड में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फाइनली हमारे पास एक रेशियो आ जाएगा जिसमें Q की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो 25, 30 और 39 का रेशियो बनेगा। तो A और C दोनों एक ही बंदे हैं, तीनों रेशियो को इस तरीके से लिख सकते हैं, 25, 30 और 39। तो आप देखिए B ने C को दिया तो 9 रुपीज का प्रॉफिट, जो कि 108 रुपए उसका मतलब है, तो A की वैल्यू 12 आ जाएगी। तो ओरिजिनल कॉस्ट हमें निकालना है, तो 25 इंटू 12 300 हो जाएगा। एक ट्रेन जिसकी लेंथ 640 मीटर है 80 की स्पीड से दूसरे ट्रेन जिसकी लेंथ 540 किलोमीटर है और जिसकी स्पीड 72 किलोमीटर है सेम डायरेक्शन में ओवरटेक करता है, तो हमें बताना है कि कितना समय फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन को क्रॉस करने में लगाएगा। तो टाइम निकालने के लिए दोनों के लेंथ को ऐड कर देंगे, और सेम डायरेक्शन है तो स्पीड का डिफरेंस हो जाएगा। तो t इक्वल टू d1 प्लस d2 अपॉन s2 माइनस s1 हो जाएगा। तो लेंथ को ऐड करके और स्पीड का डिफरेंस लेंगे, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, तो हमारे पास टाइम 8 मिनट 42 सेकेंड्स आ जाएगा। ये हमारे पास एक कंडीशनल क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन साइन और कॉस में दे रखी है। पूरे इक्वेशन को कॉस में चेंज करेंगे, वहां से कॉस की वैल्यू निकालेंगे
वहां से थीटा की वैल्यू आएगी। थीटा की वैल्यू जब हम tan स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन tan थीटा प्लस साइन थीटा में पुट करेंगे तो फाइनली हमारे पास 7/18√3 आंसर आ जाएगा। एक ट्रायंगल ABC एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब किया गया है कुछ इस तरीके से कि एंगल POA x डिग्री है और QOQB y डिग्री है। उसके अलावा OB और BQ की लेंथ सेम है, तो अगर QY डिग्री है तो डेफिनेटली OBY डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हमें बताना है कि x और y में रिलेशन क्या होगा। तो ट्रायंगल OAB की बात करें तो उस केस में सारे एंगल फाइंड आउट करने के बाद एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो दोनों साइड 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा और 4y इक्वल टू x प्लस वाई हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू 3y हो जाएगी। अब देखिए Q जो y है वो भी y हो जाएगा, दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल बनना है क्योंकि साइड इक्वल। और एंगल ABO ये एक्सटीरियर एंगल है तो दोनों एंगल का सम हो जाएगा कि y प्लस वाई 2y हो जाएगा। ये रेडियस OB रेडियस है तो OA भी रेडियस होगा, तो दोनों एंगल 2y, अगर OBA 2y है तो OAB भी 2y होगा, यहाँ से दोनों एंगल 2y हो जाएंगे। तो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है 180 माइनस x प्लस वाई हो जाएगा। फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो वहां से x और y में रिलेशन आ जाएगा। हमारे पास दो कंटेनर हैं जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है। फर्स्ट वाले कंटेनर में 1 और 3 का है और सेकंड वाले में m और n का है। तो केवल मिल्क की बात करें कंटेनर A में तो 1/4 हो जाएगा और B में बात करें तो m प्लस n हो जाएगा। फाइनल मिक्सचर हमारे पास दे रखा है 3/10, जिसमें से कि मिल्क 3 और वाटर 10 होगा। तो फाइनल मिल्क अगर हमें निकालना होगा तो ट्वाइस ऑफ मिल्क A प्लस मिल्क इन B इंटू 3/5 हो जाएगा। मिक्सचर एलिगेशन का कॉन्सेप्ट होता है एक तरीके से एवरेज जैसा होता है, ठीक है। तो A में जितना मिल्क है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि फाइनल मिक्सचर में जो रेशियो 2 और 3 का है, और फाइनली इसको 3 और 7 से इक्वेट कर देंगे तो यहाँ हमारे पास m और n का रेशियो 1/2 आ जाएगा। हमारे पास एक नंबर है जिसको 36, 72, 80 और 88 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 16, 52, 60 और 68 आता है। तो बेसिकली हमारे पास डिवाइजर और रिमाइंडर दे रखा है। हर एक केस में अगर देखें तो दोनों का रेशियो 20 सेम आएगा, तो इस केस में हम सारे डिवाइजर का एलसीएम ले लेंगे और उसमें से 20 माइनस कर देंगे और फिर जो नंबर आएगा उसका डिजिट सम कर लेते हैं। तो इस तरीके से उस नंबर का डिजिट सम आ जाता है। ये स्टैटिक्स का क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास दो डेटा का मीन 30 और 25 दे रखा है और उन्हीं दो डेटा का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 50 और 60 दे रखा है। तो हमें बताना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन का डिफरेंस क्या होगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इनटू अरिथमेटिक मीन अपॉन 100 होता है। फिर दोनों का डिफरेंस लेंगे हम, तो इस तरीके से फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0 आ जाएगा। ये हमारे मिक्सचर और एलिगेशन का क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास दो मिक्सचर एक्स वाई हैं जो 5 और 3 के रेशियो में है। तो मान लेते हैं कि दोनों मिक्सचर मिल्क और वाटर हैं, तो मिल्क की क्वांटिटी 5K हो जाएगी और वाटर की क्वांटिटी 3K हो जाएगी। अब दोनों मिक्सचर में से 8 लीटर मिक्सचर को ड्रॉन ऑफ किया जाता है, मतलब निकाला जाता है। तो उसमें से मिल्क 5 निकलेगा उसी रेशियो में और वाटर 3 निकल जाएगा। फिर उसमें वाइल लिक्विड ऐड किया जाता है, मीन्स 8 ऐड करेंगे तो 5K माइनस 5 इज टू 3K प्लस 5 हो जाएगा। अब ये फाइनल लिस्ट 2:3 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से K की वैल्यू 25/9 आ जाएगा। और फाइनली हमें मिल्क निकालना है, तो मिल्क का मतलब 5 इंटू एक्स है, तो 5 इंटू 25/9 125/9 सॉल्व करेंगे तो 13 होल 8/9 आ जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन पिरामिड से रिलेटेड है जिसमें बेस का पैरामीटर 48 दे रखा है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो उसका साइड आ जाएगा और स्लैंट एज 10 दे रखा है। तो हमें इस पिरामिड का वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। बेस हमें 12 आ चुका है, उसका स्क्वायर कर देंगे और 1/3, और यहाँ से हाइट निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। l स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा तो 28 आ जाएगा। फाइनली सॉल्व करने के बाद वॉल्यूम 96√7 आ जाएगा। ये क्वेश्चन हमारे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से रिलेटेड, जिसमें 5 स्ट्रॉबेरी, 4 एप्पल्स और 3 ऑरेंजेस हैं एंड 1 ईच ऑफ 3 अदर वेराइटीज ऑफ फ्रूट्स। द नंबर ऑफ वे सेलेक्टिंग 1 फ्रूट ईच काइंड। एक फ्रूट सेलेक्ट करने के कितने तरीके हो सकते हैं, तो 5 स्ट्रॉबेरी से एक फ्रूट सेलेक्ट करने के तरीके होते हैं 5C1। ठीक इसी तरीके से 4 एप्पल से 4C1, 3 ऑरेंज 3C1। सबको सॉल्व करेंगे एनसीआर के फॉर्मूला लगा के।
जो कि फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर होता है। फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर 60 आ जाएगा। हमारे पास 5 अनियंस 4 पोटैटोज हैं और इसमें से 2 अनियंस 2 पोटैटोज सेलेक्ट करने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स 9 है, उसमें 2 आर्टिकल सेलेक्ट करने का तरीका 9C2 होता है। इसको सॉल्व करेंगे एनसीआर के फॉर्मूले से, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर, तो n ऑफ s 36 आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से 4 आर्टिकल से 2 आर्टिकल सेलेक्ट करने के तरीके 6 हो जाएंगे, और सेकंड कंडीशन में भी सेम तरीका रहेगा। एक आर्टिकल सेलेक्ट हो चुका होगा, 5 में से 4 बचेगा, उसमें से 2 अनियन सेलेक्ट करने के तरीके 4C2 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। नंबर ऑफ आर्टिकल, अब 2 आर्टिकल से 2 आर्टिकल सेलेक्ट करने के तरीके जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो 1 हो जाएगा 2C2 से। फॉर्मूला लगा देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सारी वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनली आंसर 11/36 आ जाएगा। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नंबर ऑफ मिडिल एंड नंबर ऑफ हाई स्कूल के स्टूडेंट्स का रेशियो 4:3 दे रखा है। तो 4 की वैल्यू 324 हो जाएगी, ए की वैल्यू 81 हो जाएगी। इस तरीके से हाई स्कूल के स्टूडेंट का रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 243 हो जाएगा। ए हमारे पास वर्किंग पार्टनर है और बी स्लीपिंग पार्टनर है। दोनों के इन्वेस्टमेंट 2000 और 5000 है, तो इनका रेशियो 2 और 5 का आ जाएगा। और क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि बी का प्रॉफिट 900 है, तो इसमें से बी का प्रॉफिट 5/7 हो जाएगा, और इस तरीके से बी का प्रॉफिट जब फाइनली हम निकालेंगे तो 1260 आ जाएगा। तो ये जो प्रॉफिट है टोटल प्रॉफिट का 90% होगा, क्योंकि 10% एडिशनल ए लेके जाएगा, वर्किंग पार्टनर है। तो यहाँ से टोटल प्रॉफिट 1400 आ जाएगा। अब ए का एडिशनल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, 1400 का 10% वो एडिशनल लेगा तो 140 हो जाएगा। इसको ऐड करना पड़ेगा 360 में, जो कि ए का डिविडेंड प्रॉफिट है। जिस प्रॉफिट में ए और बी डिवाइड होंगे, इसमें 2 पार्ट, 7 में से 2 पार्ट ए का भी होगा जो कि 1260 का होगा, और उसके अलावा एडिशनल प्रॉफिट जो 140 है उसमें ऐड करना होगा, तो टोटल प्रॉफिट ए का 500 आ जाएगा, क्योंकि ये वर्किंग पार्टनर है। 41 नंबर का एवरेज अगर 58 है तो सम कितना हो जाएगा, 41 इंटू 58, 2378 हो जाएगा। इस तरीके से 16 नंबर का सम 16 इंटू 46 हो जाएगा, क्योंकि 46 एवरेज है। तो फाइनली हमारे पास 736 ये हमारा टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। हमारे पास एक पिरामिड दे रखा है जिसका वॉल्यूम 200 सेंटीमीटर क्यूब है। वॉल्यूम का पिरामिड का फॉर्मूला 1/3 ऑफ बेस एरिया इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पे 1/3 ऑफ 13 इंटू 200, यहाँ ए स्क्वायर इक्वल टू 1600/13 हो जाएगा, डेसिमल में 46.1 आएगा। साइड निकालेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 7 आ जाएगा। इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, बेस एरिया का डायगोनल निकाल सकते हैं, जो कि 9.61 होगा। डायगोनल किसी भी स्क्वायर का √2 इंटू साइड होता है। फिर उसके बाद हम स्लैंट हाइट निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहाँ से एल की वैल्यू आ जाएगी, एच स्क्वायर मीन्स 13 का स्क्वायर और डी स्क्वायर का मीन्स 9.6 का स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 40 सेंटीमीटर हमारा स्लैंट हाइट आ जाएगा। ए और बी दो पार्टनरशिप में एंटर करते हैं। इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो 8 और 9 है। आफ्टर 6 मंथ ए लेफ्ट, मतलब ए का इन्वेस्टमेंट केवल 6 मंथ के लिए ही था, और बी का इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं बताया। इसका मतलब बी का इन्वेस्टमेंट टोटल 1 ईयर के लिए 12 महीने के लिए हो जाएगा। तो फाइनली जब 6 से कैंसिल करेंगे तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो 4:9 आ जाएगा। अब टोटल प्रॉफिट हमें दे रखा है 5200, तो एक की वैल्यू कितनी 400 आ जाएगी, और इसमें से ए का शेयर 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1600 आंसर हो जाएगा। हमें प्रिंसिपल दे रखा है 10,000, 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। पहले साल के लिए 8% है, दूसरे साल के लिए 10% और थर्ड ईयर के लिए 12%। तो हमें थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट पता करना है। तो आप देखिए 10,000 का 8% निकालेंगे तो 800 हो जाएगा, ये पहले साल का इंटरेस्ट हो जाएगा। दूसरे साल के लिए हम 10% निकालेंगे, 10,000 का 10% 1,000 और 1800 का 10% 80 रुपीज़ हो जाएगा। फिर तीसरे साल के लिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट जब निकालेंगे तो 10,000 का हमें 12% लेना होगा, 1200। फिर
फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है उसका हमें 12%, तो 120 हो जाएगा। फिर सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट का इंटरेस्ट जब ऐड करेंगे तो फाइनली हमारे पास 3305.60 आ जाएगा। So this is all about in this video. Thanks for watching. Thank you so much.